नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन राजगुप्ता जी वर्ल्ड वीडियो में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं और किन मानिए आप लोग का जिंदगी बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में। गैरों से कहलवा दिया कि बहुत होनहार हो तुम। बड़ी ही बेकदरी से दिल तोड़ा था मेरा। बड़ी ही बेकदरी से दिल तोड़ा था मेरा कि अब मेरी कामयाबी के कितनी अच्छी बात है। जिम्मेदार हो तुम, है ना। थोड़े से एक बात हमें बहुत अच्छी सीखने को मिलती है कि उसमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो आगे का रास्ता देखना ही बेकार है। ऐसे हमारा जीवन है। जीवन में जब हमें आगे का रास्ता साफ ना दिखाई दे तो कोशिश करना बेकार है। अपने छोटे छोटे कदमों से, अपनी छोटी छोटी कोशिशों से अपना एक एक कदम बढ़ाते रहिए। डेफिनेटली रास्ता भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी, है ना। आज आप मेहनत कर रहे होंगे, बार बार आप फेल हो रहे होंगे। एक टाइम आपको लगने लगेगा कि यार मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, मैं अंदर से टूट चुका हूँ, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन पता है आपको, ये सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर इंसान या तो उस काम को पूरी तरह से छोड़ देता है या फिर उसके अंदर जो गुस्सा है उस गुस्से को एक ज्वालामुखी बनाकर अपने उस काम पर इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि जितनी उसके अंदर ताकत होती है ना, सब उसमें झोंक देता है। और जब उसको सफलता मिलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यही चीज हम सबको करनी चाहिए कि अपनी लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम मुसीबतें आ जाए, हमें अपने काम से पीछे नहीं हटना है, बल्कि अपने गुस्से को ज्वालामुखी बनाकर उसमें अपना 100% देना है ना। कल मैं एक किताब पढ़ रही थी। उस किताब में एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी थी। उस कविता में कुछ पंक्तियां मुझे अभी भी याद हैं। उन पंक्तियों में लिखा था कि इस दुनिया में सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल कर। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भरकर। जो तीनों लोकों में बहता है वो पानी, वो भी बेच देते हैं बोतलों में भरकर। सब कुछ बिकता है इस दुनिया में, सच भी बिकता है, झूठ भी बिकता है। इसलिए जीना है तो फूलों की तरह से मत जियो, जो एक बार खिले तो तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। अगर जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे जाओगे ना उस दिन खुदा बन जाओगे। कैसी लगी आपको ये पोएम? लिखकर बताना। ये सही बात है। किसी ने क्या खूब कहा है, मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं। अपने अंदर जीने का, सीखने का हुनर पैदा करो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। हमारी जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कोई तुम्हें आजमाएगा, कोई तुम्हें सिखाएगा और कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा और कोई तुम्हें जीवन जीने का एक सही तरीका बताकर जाएगा। इसलिए अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि आपको जिस सहारे की जरूरत पड़ रही थी, अगर उसने साथ छोड़ भी दिया तो आप खुद से स्टैंड ले सको, है ना। कितनी अच्छी बात। रास्ते पे बहुत सारी कठिनाइयां आती है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, जो किसी को हानि ना पहुंचाए। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ना बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी असफलताओं से, कठिनाइयों से एक सफलता तो जरूर मिलेगी ना। इतना तो विश्वास होगा ना। तो बस अपने रास्ते पर ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छाई से लगे रहो। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर अगर आप हवन भी करवाओगे ना भगवान का, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरे दिन में किसी एक इंसान को भी हंसा दिया ना, तो याद रखना अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उसको रुला रहे हैं, उसका मन दुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। यार ये कैसी भक्ति है ना। तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए छोड़ दो ये झूठे आडंबर। असली पूजा, असली धर्म,
असली जो इंसानियत है वो दूसरों के दुख बांटने में है, कितनी ना अच्छी कि बात। दूसरों को दुख पहुंचाना, है ना। कितना कुछ सीखते हैं हम अपने ही जीवन से, अपने जीवन के हालातों से, आते जाते हुए लोगों से, अपने पर बीती हुई बातों से बहुत कुछ सीखते हैं। लोग आते हैं चले जाते हैं, याद रह जाती हैं तो उनके सिखाए हुए पाठ और उनसे मिली हुई सीख। इस तरह से हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है सीखने में। कभी कभी हम चीजों को बहुत देर से समझते हैं और जब समझते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। लोग कहते हैं कि साथ चलने से तो अच्छा है साथ रहना। आपके दुख के समय कौन कितनी देर आपके साथ चला या कौन कितनी देर आपके साथ रहा, तो जो बहुत देर तक आपके साथ रहता है वही आपका असली मित्र होता है। क्योंकि साथ चलने और साथ रहने में फर्क तो होता है ना, है ना। अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर होती है। एक बार एक महात्मा ने सफेद पेपर एक दीवार के ऊपर चिपकाया और उस पर एक काली डोट लगा दी और लोगों से पूछा कि बताओ तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा कि हमें काली डोट दिखाई दे रही है। इस पर महात्मा ने कहा बड़ी अजीब बात है, तुम्हें इतना बड़ा सफेद पेपर नहीं दिखाई दिया जो तुम्हें काली डोट दिखाई दी। लोग बड़े शर्मिंदा हुए, महात्मा से माफी भी मांगी। कितनी अच्छी बात है। महात्मा का कहना था यही आज की सच्चाई है। इंसान की अच्छाइयां किसी को नजर नहीं आती, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती उसको पकड़कर उसमें बुराइयां नजर आने लगती है। और यही आज की वास्तविकता भी है ना। ये तो हम सब जानते हैं कि वक्त आने पर सब पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो एक बार ऐसे ही किसी ने मेरे से पूछा कि दुनिया में कौन आपका अपना है। मैंने हंसकर जवाब दिया कि अगर मेरा वक्त अच्छा है तो सभी लोग अपने हैं, और अगर मेरा वक्त खराब है तो कोई भी अपना नहीं। इसीलिए अगर आपको अपना वक्त अच्छा करना है तो अपने आज के काम पर, अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए। वक्त भी आपका अच्छा होगा और लोग भी आपके साथ खड़े होंगे, है ना।